क्या नरक की सजा खत्म होते ही आत्मा को मुक्ति मिल जाती है या फिर उसे फिर से इस पृथ्वी पर आकर दुख भोगने पड़ते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम भी उसी चक्र में फंसे हुए हैं? गरुड़ पुराण का ये रहस्य आपकी सोच बदल देगा। सत्य ही शिव है और शिव ही न्याय है। भक्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित यह ज्ञान केवल मृत्यु के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कर्म का सजीव प्रमाण है। जब कोई जीव इस नश्वर शरीर को त्यागता है, तब उसकी आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत उसे अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त उसके जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो कर्म छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा। उस समय न कोई रिश्ता साथ देता है, न कोई धन दौलत, केवल कर्म ही आत्मा का साथ देते हैं। चित्रगुप्त के लेखे के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। जो पुण्य करते हैं उन्हें स्वर्ग की सुख सुविधाएं मिलती हैं, और जो पाप करते हैं उन्हें नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या नरक की सजा पूरी होने के बाद आत्मा को सच्ची मुक्ति मिलती है? गरुड़ पुराण के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। नरक की सजा आत्मा को उसके पापों का फल जरूर देती है, लेकिन ये मुक्ति नहीं है। ये केवल एक प्रक्रिया है आत्मा को शुद्ध करने की। नरक में आत्मा को जो कष्ट दिए जाते हैं वे केवल सजा नहीं होते, वे उसके किए गए पापों का अनुभव होते हैं। जैसे जिसने दूसरों को कष्ट दिया वो स्वयं वही कष्ट सहता है, जिसने किसी को धोखा दिया उसे भी वही पीड़ा महसूस होती है, और जिसने अधर्म किया उसे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन आता है, एक ऐसी भयानक नदी जिसमें खून, मांस और गंदगी बहती है। पापी आत्माएं इस नदी को पार करने के लिए तड़पती हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। यमदूत उन्हें डंडों से मारते हैं, खींचते हैं और उनके पापों के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव करना आवश्यक है। जब तक वह अपने पापों का फल नहीं भोगती, तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने पापों का फल पूरी तरह भोग लेती है, उसे नरक से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ एक और रहस्य छिपा है। नरक से बाहर निकलना मोक्ष नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक की सजा समाप्त होने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। उसे फिर से किसी गर्भ में प्रवेश करना होता है और एक नया जीवन शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास केवल पाप ही नहीं होते, बल्कि कई अधूरे कर्म, इच्छाएं और वासनाएं भी होती हैं। ये इच्छाएं ही आत्मा को फिर से इस संसार में खींच लाती हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं अधूरी छोड़ी हैं, धन, मान सम्मान, मोह, क्रोध, लोभ, ये सब उसे फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, इच्छा ही बंधन है एंड इच्छा का अंत ही मुक्ति है। जब तक आत्मा के भीतर कोई भी इच्छा बाकी है, तब तक उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना ही पड़ता है। और यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। संसार एक चक्र है, जन्म और मृत्यु का चक्र। नरक की सजा इस चक्र का अंत नहीं करती, बल्कि यह केवल एक सुधार की प्रक्रिया है। जैसे एक अपराधी को जेल में सजा मिलती है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसे फिर से समाज में जीना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी नरक से निकलने के बाद फिर से जीवन जीना पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या कोई इस चक्र से बाहर निकल सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन बहुत कठिन है। इस चक्र से बाहर निकलने को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म और मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब आत्मा में कोई इच्छा नहीं बचती, कोई मोह नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं होता और वह पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यह स्थिति हर किसी को नहीं मिलती। अधिकतर आत्माएं नरक या स्वर्ग में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, और हर जन्म में वही संघर्ष, वही दुख, वही सुख फिर से शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है, अगर मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करता तो वो इस चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपने कर्मों को बदलने की शक्ति मिली है। हम अपने विचार बदल सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं और अपनी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। महादेव की भक्ति, सत्य का पालन और दूसरों के प्रति करुणा, ये 3 रास्ते हैं जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है, तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भोग विलास, लालच और अधर्म में डूबा रहता है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार कष्ट सहने पड़ते हैं। भक्तों, ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। हर दिन हर पल हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म हमारी आत्मा की दिशा तय करता है।
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें नरक की यातनाएं न सहनी पड़े और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं, तो हमें अभी से अपने जीवन को बदलना होगा। आज से ही संकल्प ले, सत्य बोलेंगे, धर्म का पालन करेंगे और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, क्योंकि अंत में वही आत्मा मुक्त होती है जो अपने जीवन को पवित्र और सच्चा बनाती है। समापन। भक्तों, अगर आपको यह गूढ़ रहस्य समझ आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल महादेव कृपा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सके। अगले भाग में जानिए, क्या स्वर्ग में मिलने वाला सुख भी आत्मा को बंधन में बांध देता है? क्या स्वर्ग भी मोक्ष नहीं है? हर हर महादेव।